हेल्थ लाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दांतों से जुड़ी एक अहम जानकारियां आज हम आपको दे रहे हैं। अगर आप भी इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए नंबर मिलाएं। हमारी फोन लाइंस खुली है। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवांस डेंटल केयर सेंटर चंडीगढ़ से डेंटिस्ट डॉक्टर अंशु गुप्ता। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे दांतों के बारे में। लोग काफी अपने चेहरे को लेकर सजग होते हैं, साथ में अगर खूबसूरत स्माइल ना हो तो चेहरे की खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती। तो कई लोगों के दांत तो सही नहीं होते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो उसके लिए भी कई ऑप्शंस हैं, जैसे डेंटल कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं? कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री या स्माइल डिजाइनिंग एक टर्म है जिसमें कई सारे प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं, और वो प्रोसीजर हो सकता है कि दांत की थोड़ी सी शेप की एडजस्टमेंट का हो, या एक बहुत लंबा कॉम्प्रिहेंसिव फुल माउथ ट्रीटमेंट हो जिसमें पेशेंट की पूरी स्माइल की करेक्शन की। इस बारे में बात करने से पहले कॉलर ले लेते हैं, फिर हम विस्तार से बात करेंगे। हाँ जी। हेलो, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, गुजरात साबरकांठा सातम्बा से परेश पंचल बोल रहा हूँ। जी परेश जी, आप अपना सवाल पूछिए। हम ये देख रहे हैं अभी थोड़े समय से या कई समय से जी आधुनिकता आ गई है, दांतों को टूथपेस्ट या टूथब्रश किया जाता है। अब पहले के जमाने में दातुन किया जाता था, बबूल का या बड़ के पेड़ का, जिससे दांत मजबूत ज्यादा रहते थे ऐसा कहा जाता है। तो टूथब्रश करने से या टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने से क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है? दातुन करने से क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है? एक बात यह है। दूसरा, मैं देख रहा हूँ गुजरात में हमारे साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में फ्लोराइड वाला पानी रहता है जमीन के अंदर, जो पानी आता है, जो पानी से फ्लोराइड वाला पानी से क्या नुकसान हो सकता है? एक बात ये जनरल क्वेश्चन है। दूसरा, कहते हैं घरेलू उपचार यानी कि तल का तेल होता है, तल का तेल का मालिश करने से मसूड़े मजबूत होते हैं। तो क्या मसूड़े तल का तेल का मालिश करने से मजबूत होते हैं? थर्ड क्वेश्चन है मेरा कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से उनके मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं, तो वो दांत की पकड़ आ जाए, मसूड़े मजबूत हो जाए। अगर स्मोकिंग तो शायद बंद नहीं कर सकते, 50-60 साल की उम्र के या तो इतनी साल की उम्र के जो स्मोकिंग बंद नहीं कर सकते और उनके दांत की या मसूड़े ठीक हो और दांत हिलते बंद हो जाए, उसके लिए क्या कोई घरेलू उपचार है आपके पास? थैंक्स डे नाइट टीवी। परेश जी ने काफी कुछ सवाल पूछ लिया है, वो लगे हाथ, उनको जवाब छोटे शब्दों में दे दीजिए। दांतों को साफ करने के लिए दातुन की बजाय टूथपेस्ट और टूथब्रश का इस्तेमाल ज्यादा अच्छा है, ज्यादा फायदेमंद है मरीज के लिए, क्योंकि जो ब्रश दांतों के कोने कोने में जाके सफाई कर सकता है, जबकि दातुन को आप सिर्फ चबा सकते हैं। और जो इन्होंने बोला कि जो पेशेंट स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते, उसके लिए कोई ऐसा लंबा चौड़ा घरेलू उपचार नहीं है। स्मोकिंग छोड़ना ही एक इलाज है, क्योंकि ये स्मोकिंग का एक साइड इफेक्ट है कि उससे मसूड़े ढीले होते हैं और दांत जल्दी उम्र में ढीले होने की वजह से निकलने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज स्मोकिंग की वजह से ज्यादा जल्दी पायरिया की प्रॉब्लम डेवलप होती है। जी डॉक्टर अंशु, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? भाई नहीं सर, मारूराम जी, आप पंजाब से बोल रहा हूँ सर मैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए। सर निवेदन है, मेरी दो गुड़िया, एक 18 साल की है और एक 15 साल की है। तो पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, आपकी फीडबैक हमें आ रही है। जी बंद कर दिए जी, अब सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरी दो बेटियां है, एक 18 साल की है और एक 15 साल की है। जी बोलिए। तो सर अब जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है, उनके दांत है जो ऊपर बाहर निकलते जा रहे हैं जी। नॉर्मली जो आप बोल रहे हैं कि जैसे जैसे उम्र बड़ी हो रही है दांत बाहर निकलते जा रहे हैं, ये सही नहीं होता। कुछ मात्रा में दोनों बच्चियों के दांत पहले से ही ऊपर होंगे। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका फेस का स्ट्रक्चर दिखना शुरू होता है, डेवलप होना शुरू होता है। और अगर खास तौर पे बच्चे वीक हैं, बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है, तो उनमें जो ऊंचे दांत हैं जो बचपन में अच्छे लगते हैं, वो बड़े होने पे और भी ऊंचे दिखाई देने लगते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप एक अच्छे डेंटिस्ट से सलाह करिए, और अगर उनके दांत वाकई में बहुत ऊंचे हैं, उनको ठीक करने के लिए उनका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या फिर ब्रेसेस का इलाज कराइए सही समय पर। ये सही समय है उनका इलाज करने के लिए। हम बात कर रहे थे कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की। हाँ जी, ये क्या है और कैसे प्रोसीजर होता है, इसमें कितना खर्च आता है और कैसे कैसे मतलब क्या क्या चीजें इससे ठीक हो जाती हैं?
कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री से हम बहुत सारी समस्याएं लोगों की ठीक कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो मेन प्रॉब्लम स्पेशली एडल्ट पेशेंट्स में होती है, बिकॉज कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री प्रोसीजर्स व्हेन यू आर ग्रोन अप एंड आपको लगता है कि अब मुझे अपने चेहरे को या दांतों को ठीक करना है, तब आप भागते हैं कि अब मैं इसके लिए कुछ करूं। तो सबसे ज्यादा तरह के जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनमें दांतों की स्पेसिंग की बहुत प्रॉब्लम रहती है। उसमें कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर आप क्विक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो उसमें हम डेंटल बॉन्डिंग कर सकते हैं या सेरेमिक विनियर्स लगा सकते हैं, या अगर स्पेस ज्यादा बड़ी है तो क्राउन्स का उपयोग भी किया जा सकता है, या फिर ब्रेसेस या ऑर्थोडोंटिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ठीक करने के लिए। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के जरिए हम आड़े टेढ़े दांतों को ठीक कर सकते हैं। कई बार होता है कि जब बच्चा डेवलप हो रहा है तो उस समय जो उसके जॉस की ग्रोथ एक दूसरे से मैच नहीं करती। कई बार ऊपर का जो जबाड़ा है वो ज्यादा ऊंचा लगता है, जो नीचे का जबाड़ा है वो ज्यादा पीछे लगता है। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में ऑर्थोनेटिक सर्जरी के द्वारा जो जबाड़ों की ग्रोथ मैच नहीं करती या बहुत ऊंचे दांत लगते हैं उसको भी करेक्ट किया जा सकता है। और अगर पीले दांतों की प्रॉब्लम है तो टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर्स के जरिए उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। स्माइल डिजाइनिंग कर सकते हैं, गम्स रिकॉन्टूरिंग कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर्स हम स्माइल डिजाइनिंग में कर सकते हैं। डॉक्टर अंशु, हमारी बातचीत जारी रहेगी। हाँ जी। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर अंशु गुप्ता हमारे और आपके सवालों का जवाब देंगी, लेकिन आप हमें फोन करना ना भूलें क्योंकि हमें इंतजार है आपके कॉल्स का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री पर। क्या आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है? अगर हाँ तो तुरंत फोन करें हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबरों पर। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। जी हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार डॉक्टर, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ गुड़गांव से। जी नमस्कार जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर अंशु गुप्ता से। डॉक्टर, एक्चुअली मेरा 11 साल का बेटा है जिसके लास्ट दांत है, जो लास्ट वाले 4 नीचे के 4 ऊपर के, वो बिल्कुल खोखले हो गए हैं। अच्छा, तो उसी के बारे में जानना है, क्या कर सकते हैं उसके बचाव के लिए? अगर आपके बेटे के दांत बिल्कुल खोखले हो गए हैं, जो आप बता रहे हैं 4 ऊपर के और 4 नीचे के, पहले तो ये असेस करना पड़ना है कि वो सारे के सारे परमानेंट टीथ हैं या उसमें कोई प्राइमरी टीथ अभी बचा हुआ है। एक्सक्यूज मी। एंड अगर वो परमानेंट टीथ हैं तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए दांतों को बचाने के लिए, उसके लिए अच्छा इलाज कराएं। अगर वो दांत सेव होने की पोजीशन में है तो उनका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उस पर फाइनल फिलिंग करके और उसके ऊपर आप डेंटल क्राउन या कैप्स लगवाएं ताकि वो जो दांत हैं बच्चे के कुछ साल निकाल दें। बिकॉज अभी अगर आप वो दांत निकालेंगे तो उसके बाकी के टीथ पे इफेक्ट होगा और उसके जो दांत हैं आसपास के वो माइग्रेट कर जाएंगे खाली स्पेसिस में। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। डॉक्टर, देखते हैं एक और कॉलर है, उनका सवाल क्या है। हेलो। 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 हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं ज्योति अग्रवाल बोल रही हूँ, गोरखपुर यूपी से। जी आप अपना सवाल पूछिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। मुझे पूछना है, जैसे कि मैं अभी 1 साल पहले गई थी यहाँ गोरखपुर, 27 ईयर्स ओल्ड हूँ, और वहाँ पे जो डॉक्टर के पास मेरे दांत बाहर की साइड में हो रहे हैं और 20 से मुझे आगे की 2 दांत होते हैं वो 20 से अंदर हो रहा है और किनारे से किनारे बड़े हो रहे हैं। तो उनके पास बनवा लूंगी, जो डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने क्या कहा कि मेरी हड्डी कमजोर है, जो जब ऊपर का दांत होता है उसमें, तो उन्होंने आर्टिफिशियल नीचे वाले जबड़े इधर से जिनसे दांत के पास से कुछ निकाल के ऊपर वाले में उन्होंने कुछ किया, ऑपरेशन कर दिया मेरा। उसके बावजूद भी वो कुछ मेरा दांत सही नहीं है और टेढ़ा मेढ़ा होते जा रहा है। तो समझ नहीं आ रहा कि वो अंदर होंगे भी कि नहीं, कि सीधे होंगे कि नहीं। अगर आपके दांत और ज्यादा टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं इसका मतलब आपके जो दांत की हड्डी है वो कमजोर है और आपको कुछ मात्रा में पायरिया या पेरिडोंटल डिजीज की प्रॉब्लम है। तो आप उसके लिए सबसे पहले तो अपनी दांतों की हड्डी का और मसूड़ों का इलाज कराएं, उसमें जो इन्फेक्शन है उसको दूर करें। जब वो इन्फेक्शन सारा ठीक हो जाए और हड्डी का पोजीशन अच्छा हो, फिर आप उन दांतों को जो टेढ़े मेढ़े हो गए हैं उसको इलाज कराएं, जिसके लिए हम ब्रेसेस या फिर कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में से विनियर्स या क्राउन्स का ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और कितनी प्रॉब्लम है। जी आपका धन्यवाद कॉल करने के लिए। डॉक्टर, डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में काफी कुछ सुना है, ये क्या है? डेंटल इम्प्लांट्स आर बेसिकली दीज आर टाइटेनियम फिक्सचर्स।
जहाँ पे भी हमें मुंह में प्रॉब्लम है, जहाँ पे हमें कोई दांत किसी कारणवश निकालना पड़ा है, उसको रिप्लेस करने के लिए डेंटल इम्प्लांट एक बहुत अच्छा परमानेंट ऑप्शन है। ये टाइटेनियम के स्क्रूज की तरह दिखते हैं। जहाँ पे हम दांत निकालते हैं वहां पे हड्डी में एक छोटा सा ऑपरेशन करके ड्रिल करके उस स्क्रू को हम डाल सकते हैं। जो वो डेंटल इम्प्लांट है वो दांत के रूट की जगह ले लेता है और करीब 3 से 4 महीने में ये जो इम्प्लांट है ये हड्डी से पूरी तरह से जुड़ जाता है एक प्रोसेस के द्वारा जिसको ऑस्टियो इंटेग्रेशन कहते हैं। दैट मीन्स कि इम्प्लांट का हड्डी से जुड़ना। और उसके बाद हम उसको दोबारा एक्सरे से असेस करके कि वो यूनियन उसकी ठीक हो गई है, उसके ऊपर हम एक नया परमानेंट दांत लगा सकते हैं क्राउन की फॉर्म में। ये डेंचर्स क्या है? डेंचर्स नॉर्मली जो डेंचर्स का कॉन्सेप्ट है, जब पेशेंट के सारे दांत निकल जाए किसी भी वजह से, यंग एज में या ओल्ड एज में, तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो प्रोसीजर यूज होता है उसको डेंचर्स बोलते हैं। डेंचर्स कैन बी रिमूवेबल डेंचर्स और फिक्स्ड डेंचर्स। दे कैन बी अ पार्शियल और अ कंप्लीट डेंचर। कंप्लीट मतलब कि जब हम सारे दांत रिप्लेस कर रहे हैं, पार्शियल मतलब जब हम कुछ मिसिंग टीथ को रिप्लेस कर रहे हैं। जी जी, जैसे डेंचर्स की बात हम कर रहे हैं तो क्या उसकी लाइफ क्या होती है? जो पार्शियल डेंचर है वो नॉर्मली हड्डी से और म्यूकोजा से सपोर्ट लेता है और जो कंप्लीट डेंचर है वो भी टिश्यूज के ऊपर ही रेस्ट करता है। तो 4 से 5 साल के बाद अगर कोई दिक्कत नहीं भी हो तो ये डेंचर्स को नया बनवा लेना चाहिए, क्योंकि जब हम खाते पीते हैं तो उसकी जो फोर्सेस है वो नीचे हड्डी और मसूड़े पे पड़ती है जिससे वो हड्डी बैठना शुरू हो जाती है। तो अगर उनका पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी 4 से 5 साल बाद जो कंप्लीट डेंचर है वो नया बनाना चाहिए, ताकि जो नीचे टिश्यूज हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं डेंचर को, उसके ऊपर जो ट्रॉमा है वो कम हो जाए और जो पेशेंट के डेंचर्स हैं वो ज्यादा देर पेशेंट पहन सके। जी डॉक्टर अंशु, देखा गया है कि जो डेंचर्स होते हैं उनको पानी में रखा जाता है, इसकी क्या वजह है? उनको पानी में इसकी वजह से रखा जाता है क्योंकि जिस मटेरियल के डेंचर्स बनते हैं वो टेम्परेचर चेंजेस के साथ डेंचर को श्रिंक कर सकते हैं या जो उसकी शेप और फिटिंग को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। सो वो खराब ना हो उसकी वजह से हम रेकमेंड करते हैं कि डेंचर्स को नॉर्मल टैप वाटर में रखा जाए, ना वो पानी गर्म हो ना ठंडा हो। कई बार लोग गलती से फ्रिज के पानी में रख देते हैं, वो भी गलत है। नॉर्मल टैप वाटर में रूम टेम्परेचर पे रखना चाहिए हमेशा। डॉक्टर अंशु, आप हमारे स्टूडियो में आए, दांतों से जुड़ी समस्या के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का हेल्थलाइन डेंटल केयर पर। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। आप हमें ईमेल करें healthline@nightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्थलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों का जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।